अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी। नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा मेगा पार्क जहां धागा बनाने से लेकर कपड़ा तैयार होने और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने तक का पूरा सिस्टम एक ही परिसर में मौजूद हो। स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और गारमेंटिंग, सब कुछ एक जगह। अब आप कहेंगे कि इससे माल सस्ता होगा, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत का निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन भारत के इस कदम से किसकी सबसे ज्यादा फटेगी और किस किस की बैंड बजेगी, यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि भारत का यह कदम सीधे उस साम्राज्य को चुनौती दे रहा है जिसने पिछले 2 दशकों से दुनिया के कपड़ा बाजार पर कब्जा जमाए रखा था। और यही वजह है कि भारत के इस फैसले ने कई देशों की नींद उड़ा दी है। हालत यह है कि अभी से खलबली मचनी शुरू हो चुकी है। यह कहानी सिर्फ 1 या 2 फैक्ट्रियों की नहीं है। भारत एक साथ 7 पीएम मित्र पार्क शुरू करने जा रहा है और अगर ये 7 पार्क इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े स्टोर्स पर मेड इन बांग्लादेश की जगह मेड इन इंडिया का लेबल दिखाई दे सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर बांग्लादेश इतना बड़ा टेक्सटाइल ताकतवर बना कैसे? और भारत, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा कपास, विशाल श्रम बल और बड़ा बाजार मौजूद था, वह इतने साल पीछे क्यों रह गया? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के इस कदम से पाकिस्तान की हालत क्यों और ज्यादा खराब होने वाली है? दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम ग्राउंड रियलिटी के साथ बताएंगे कि कैसे भारत ने बिना शोर किए, बिना कोई बड़े दावे किए एक साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश पर आर्थिक स्ट्राइक करती है। ऐसी स्ट्राइक जिसके ऐलान के बाद ढाका से इस्लामाबाद तक खलबली मच चुकी है। क्योंकि यह सिर्फ उभरते भारत की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह उस भारत का सच है जो उंगली उठाने वाले को माप नहीं, साफ करता है। और उसे तो बिल्कुल नहीं जो थाली में खाकर थाली में ही छेद करके चला जाए। दरअसल कहानी यहीं से शुरू होती है। एक समय था जब दुनिया के कपड़ा बाजार पर चीन का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे चीन में मजदूरी महंगी होने लगी, पश्चिमी कंपनियां नए विकल्प खोजने लगी। उसी समय बांग्लादेश ने मौका पकड़ लिया। ढाका और चिटगांव में हजारों फैक्ट्रियां खड़ी होने लगी। सरकार ने विदेशी कंपनियों को टैक्स में राहत दी, निर्यात प्रक्रिया आसान बनाई और बेहद सस्ती मजदूरी उपलब्ध कराई। देखते ही देखते बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट निर्यातकों में शामिल हो गया। साल 2000 में बांग्लादेश का गारमेंट निर्यात करीब $5 अरब था, लेकिन आज यह लगभग $50 अरब तक पहुंच चुका है, यानी 10 गुने से ज्यादा की छलांग। आज उसके कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा केवल गारमेंट उद्योग से आता है। करीब 45 लाख लोग सीधे इस सेक्टर में काम करते हैं। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स H&M, जारा, वॉलमार्ट और पिरमार्क ने बड़े पैमाने पर अपने ऑर्डर बांग्लादेश भेजने शुरू कर दिए। दुनिया के हर बड़े स्टोर में मेड इन बांग्लादेश का लेबल आम होता चला गया। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सवाल लगातार उठता रहा, आखिर भारत पीछे क्यों रह गया? भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादन था, भारत के पास विशाल श्रम बल था, भारत के पास घरेलू बाजार था, फिर भी भारत वह दबदबा क्यों नहीं बना पाया जो बांग्लादेश ने बना लिया? असली समस्या भारत की बिखरी हुई सप्लाई चेन थी। धागा एक राज्य में बनता था, कपड़ा दूसरे राज्य में तैयार होता था, प्रोसेसिंग कहीं और होती थी और गारमेंट किसी दूसरे इलाके में सिलते थे। इसका मतलब था कि ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता गया, समय बढ़ता गया और लॉजिस्टिक लागत 10 से 15% तक बढ़ गई। जहां बांग्लादेश तेजी से माल भेज रहा था, वहीं भारत की सप्लाई चेन धीमी पड़ती चली गई। यानी भारत के पास ताकत सब थी, लेकिन सिस्टम बिखरा हुआ था। और अब यहीं से कहानी पलटती दिखाई दे रही है। भारत ने फैसला किया कि अगर दुनिया के टेक्सटाइल बाजार में बड़ा दबदबा बनाना है तो पूरा मॉडल बदलना होगा। और इसी सोच से पैदा हुई पीएम मित्र योजना। सरकार देश भर में 7 बड़े पीएम मित्र पार्क बना रही है।
तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। इन पार्कों को सिर्फ फैक्ट्री एरिया नहीं बल्कि पूरा टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। यानी धागा भी वहीं बनेगा, कपड़ा भी वहीं तैयार होगा, प्रिंटिंग भी वहीं होगी और गारमेंटिंग भी वहीं होगी। जो काम पहले 20 अलग अलग जगहों पर होता था वह अब एक ही परिसर में होगा। इससे समय बचेगा, लागत घटेगी और डिलीवरी तेज होगी। और यही चीज अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स को सबसे ज्यादा चाहिए। तेलंगाना के वारंगल से इस मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। करीब 1200 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में विकसित हो रहा यह पार्क भारत की नई टेक्सटाइल रणनीति का चेहरा माना जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से लाखों रोजगार पैदा होंगे और भारत का टेक्सटाइल निर्यात कई गुना तक बढ़ सकता है। लेकिन असली डर अब बांग्लादेश को क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सस्ती मजदूरी और तेज उत्पादन। लेकिन अब वहां मजदूरी बढ़ रही है, ऊर्जा संकट बढ़ रहा है और डॉलर संकट का दबाव भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पोर्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है और टेक्सटाइल पार्क उसी नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं। यानी पहली बार भारत लागत और सप्लाई दोनों मोर्चों पर बड़ी चुनौती देने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। अगर वैश्विक ब्रांड्स ने बड़े पैमाने पर भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया तो सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को लग सकता है, क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था गारमेंट सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर ऑर्डर कम हुए तो फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी, रोजगार प्रभावित होगा और डॉलर की आमद पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पाकिस्तान को समझिए। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। उसके कुल निर्यात का लगभग 55 से 60% हिस्सा टेक्सटाइल उद्योग से आता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान का उद्योग लगातार संकट में फंसता चला गया। कहीं बिजली नहीं, कहीं गैस नहीं, कहीं डॉलर संकट और कहीं राजनीतिक अस्थिरता। रिपोर्ट्स के अनुसार कई पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिलों को उत्पादन घटाना पड़ा है और कई बंद होने की कगार तक पहुंच गई। ऊर्जा लागत इतनी बढ़ गई कि कई फैक्ट्रियां प्रतिस्पर्धा में पीछे होने लगी। अब जरा इस तस्वीर को भारत के नए पीएम मित्र मॉडल के साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ पाकिस्तान जहां उद्योग बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ भारत दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्सटाइल सप्लाई चेन बनाने में जुटा हुआ है। यानी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उसी देश की तरफ जाएगी जहां बड़ा बाजार हो, तेज डिलीवरी हो, राजनीतिक स्थिरता हो और एक ही परिसर में पूरा उत्पादन हो सके। अब सोचिए, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान आज नए आर्थिक और रणनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का यह कदम उनके लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ राजनीति की नहीं रही, यह सीधे डॉलर, रोजगार और वैश्विक सप्लाई चेन की लड़ाई बन चुकी है। अगर भारत आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल निर्यात को तेज गति से बढ़ाने में सफल हो गया तो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा असर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पर पड़ सकता है, क्योंकि एक की अर्थव्यवस्था गारमेंट निर्यात पर टिकी है और दूसरा पहले से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यही वजह है कि पीएम मित्र पार्कों को सिर्फ फैक्ट्री परियोजना नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के आर्थिक शक्ति संतुलन को बदलने वाली रणनीतिक चाल माना जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया में वही देश मजबूत होगा जिसके पास मजबूत सप्लाई चेन, तेज उत्पादन, सस्ता लॉजिस्टिक्स और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। भारत अब उसी दिशा में तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और अगर आने वाले वर्षों में दुनिया के बड़े स्टोर्स में मेड इन इंडिया तेजी से बढ़ता दिखाई दिया तो समझ लीजिए भारत ने केवल कपड़ा बाजार नहीं जीता होगा बल्कि दक्षिण एशिया की आर्थिक शक्ति का नया केंद्र बनने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग लगा दी होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।